क्या नहीं, देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रियंका ने ले लिया मोदी से बदला। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर झड़प हुई। इस दौरान लाठीचार्ज के कारण कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए। इस क्रूर मामले पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है, जहां उन्होंने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार पर शिक्षा नीति पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां विपक्ष शिक्षा क्षेत्र के अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं इस मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ सख्ती बरती जा रही है। बता दें, प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हम सब चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई समस्याएं और बड़े मुद्दे हैं, फिर भी आप इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। इसके बजाय आप छात्रों पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी पिटाई कर रहे हैं। किस लिए? वे हमारे बच्चे हैं। पता चले प्रियंका गांधी का यह बयान तब आया जब संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक के आरोपों और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंदे के कथित गबन को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बार कामकाज में रुकावटें आईं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के सदस्यों ने इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके कारण बार नारेबाजी हुई और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।